Mini world. हल्की हवा चल रही थी। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। रानो चिड़िया और गुड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठे थे। गुड़िया अपने छोटे छोटे पंखों से उड़ने की कोशिश कर रही थी। मम्मा देखो, मैं अब थोड़ी ऊंची उड़ सकती हूँ। बहुत अच्छा गुड़िया, दिन पर दिन बहादुर होती जा रही हो, लेकिन ध्यान रखना, आसमान में उड़ने से पहले जमीन को देखना मत भूलना। मम्मा, क्या जमीन पर कोई खतरा होता है? हाँ बेटा, जंगल में कई तरह के खतरे हैं जिससे हमें बचना जरूरी होता है। सबसे बड़ा खतरा है लालच और धोखा। एक पुरानी और गंदी डाल पर कालू कौवा बैठा था। उसने सफेद कोट पहन रखा था और चारों ओर दवाइयों की बोतलें फैली हुई थी। जंगल के पक्षी उसके पास इलाज के लिए आते हैं। आओ आओ, डॉक्टर कालू के पास हर बीमारी का इलाज है। टूटे पंख हो, कमजोर चोंच हो या कमजोर दिल, सबका इलाज यही मिलेगा। आओ पक्षियों, अपना इलाज करवाओ। तभी एक कबूतर लंगड़ाते हुए उसके पास आता है। डॉक्टर साहब, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? बताइए डॉक्टर कालू, क्या आपके पास मेरी इस बीमारी का इलाज है? कबूतर की बात सुनकर डॉक्टर कालू कबूतर से कहता है, बिल्कुल कबूतर भाई, मेरे पास हर बीमारी का इलाज है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ पंख निकालने होंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नई ताकतवर दवाई दूंगा जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। कबूतर सहमति में सिर हिला देता है। कालू कौवा उसकी तकलीफ का फायदा उठाकर उसके पंख निकाल लेता है। वहीं रानो चिड़िया जंगल में घूम रही होती है। उसे कई पक्षी दुखी और घायल हालत में दिखते हैं, जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है। यह क्या हो रहा है? जंगल के सभी पक्षी इतने कमजोर और दुखी क्यों दिख रहे हैं? मुझे पता लगाना होगा। तभी एक घायल तोता पेड़ के नीचे बैठा था। रानो चिड़िया उसके पास जाती है। अरे तोता भैया, तुम्हें क्या हुआ? तोता उसे दर्द भरी आवाज में अपनी परेशानी बताता है। रानो बहन, मैं डॉक्टर कालू के पास गया था। उसने मेरे पंख ठीक करने का वादा किया था, लेकिन उसने मुझे और कमजोर बना दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रानो बहन, मुझे लगता है कि वह हमारे शरीर के हिस्से किसी को बेच रहा है। तोते की बात सुनकर रानो चिड़िया उड़ती हुई डॉक्टर कालू की क्लिनिक पर जाती है। रानो चिड़िया कालू की क्लिनिक के पास छुपकर उसकी बातों को सुनती है। कालू एक गिद्ध से बात कर रहा होता है। बालू गिद्ध, आज मैंने तुम्हारे लिए 3 पक्षियों के पंख निकाले हैं। इसके बदले जो पैसे मिले उससे मैं और दवाइयाँ खरीद लूंगा। अच्छा काम कर रहे हो कालू, लेकिन एक बात कान खोल कर सुनो तुम। अगर तुमने मेरे लिए पक्षियों की सप्लाई बंद कर दी तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। उन दोनों दुष्ट पक्षियों की बात सुनकर रानो चिड़िया दंग रह जाती है। ये तो बड़ा धोखेबाज डॉक्टर है। मुझे कैसे भी करके इसे सबक सिखाना होगा ताकि ये जंगल के पक्षियों को परेशान न कर सके। अगले दिन गुड़िया चिड़िया खेलते खेलते डॉक्टर कालू की क्लिनिक के पास चली जाती है। उसे देख कालू मुस्कुराते हुए कहता है, ओहो, ये तो छोटी चिड़िया है। तुम्हें क्या तकलीफ है बच्ची? बताओ मुझे। मुझे कुछ नहीं हुआ अंकल, मैं तो बस यहाँ खेल रही थी। अंदर आओ बेटा, मैं तुम्हें पीने के लिए मीठा पानी दूंगा। गुड़िया चिड़िया उसकी बातों में आ जाती है। फिर डॉक्टर कालू की बात मानकर गुड़िया अंदर जाती है और कालू उसके पंख निकालने की तैयारी करता है। तभी रानो चिड़िया को गुड़िया की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से कालू की क्लिनिक में पहुंचती है। तुम मेरी बेटी से क्या कह रहे हो? बताओ मुझे, तुम उसके साथ क्या करने वाले थे? कालू डरते हुए रानो से कहता है, अरे रानो चिड़िया, मैं तो बस इसे ठीक कर रहा था। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी सच्चाई सुन ली है। तुम गिद्ध के लिए पक्षियों के शरीर के हिस्से बेच रहे हो। रानो चिड़िया की आवाज सुनकर जंगल के अन्य पक्षी भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ, ये सच है, डॉक्टर कालू ने हमें धोखा दिया। फिर रानो चिड़िया जंगल के राजा शेर के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है। कालू, तुम्हारी ये हरकत माफ नहीं की जा सकती। तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा। तुमने इस जंगल में रहने वाले पक्षियों के साथ बहुत गलत किया है। तुम्हारा जुर्म माफ करने के काबिल नहीं है। कालू गिड़गिड़ाते हुए शेर से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। मुझे छोड़ दो,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, मैं दोबारा ये कभी नहीं करूँगा। कालू, माफी से उन पक्षियों का दर्द खत्म नहीं होगा जिन्हें तुमने धोखा दिया। डॉक्टर कालू को जंगल से निकाल दिया जाता है। रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया खुशी खुशी वापस अपने घर लौटते हैं। मम्मा, आपने मुझे और सभी पक्षियों को बचा लिया। हमेशा याद रखना बेटा, सच और हिम्मत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। इसलिए कभी किसी से डरना नहीं चाहिए और हिम्मत से हर परेशानी का सामना करना चाहिए।